जो माह रमजान में कंप्लीट पूरे रोजे रखे अल्लाह की खातिर, मकरूहात मुफसदात से बचाते हुए रोजा को रखे और बीवी से, पानी से, दाना से जैसे रुका है उसी तरह झूठ से, गीबत से, चुगलखोरी से, बदनिगाही से, फजूल कामों से अपने आप को रोके। चूंकि रमजान गुनाहों से बचने का महीना है, गुनाहों से बचने की ट्रेनिंग का महीना है। उस एक महीने में कसम खा ले कि मैं फजूल बात नहीं करूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, मैं अपना काम काज गुलामों पे तखफीफ कर दूंगा, मैं खुद अपना काम काज 50% कर लूंगा। चूंकि एक महीना है, एक महीने को कसरत से इबादत में लगा दे, 2-4 खत्म कुरान कर ले, गरीबों मिस्किनों में खैरात करे, अपनी निगाहों की हिफाजत करे, मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक सामान बिल्कुल जरूरतन इस्तेमाल करे, व्हाट्सएप, यूट्यूब, फालतू चीजें बिल्कुल ही उसको बंद कर दे। एक महीना सब्र करे, एक महीना वो सब्र करेगा तो ये एक महीने गुनाहों से बचना, नेक काम करना, बाकी 11 महीने गुनाहों से बचने के लिए उसका मददगार महीना साबित हो जाएगा। एक महीना तू बच, हलाल से तू बच रहा है, दाना पानी हलाल है मगर अल्लाह की खातिर मैंने उसको हराम कर लिया सुबह से लेकर शाम तक। बीवी हलाल है मगर अल्लाह के लिए मैंने उसको सुबह सादिक से लेकर शाम तक हराम कर लिया अपने लिए। तो जो हलाल था अल्लाह के कहने से तूने अपने लिए हराम कर लिया, तो यह 30 दिन का रोजा तुम्हें इस काबिल बना देता है कि हलाल को तूने अल्लाह के कहने से अपने लिए हराम बना लिया। इतने फिक्सेड टाइम तक तू दाना पानी अपने लिए हराम करार दे दिया, तो इस कदर 30 दिन तक इस पर अमल कर कि अब जो अल्लाह जिसको हराम कह रहा है उससे तू बच जा, जिसको अल्लाह नाजायज कह रहा है उससे तू बच जा। यहां तो दाना पानी को खुदा के कहने से अपने लिए हराम कर लिया, अब वो ताकत तेरे अंदर एक महीने में पैदा हो जाए। अब तू झूठ से बच जा, शराब से बच जा, चुगलखोरी से बच जा, तू हरामखोरी से बच जा, दूसरों को सताने से बच जा। तो रोजा का मतलब है रुकना, यानी गुनाहों से रुकना। दाना पानी बीवी एक सिंबॉलिक है और हकीकत में उसके पेट में हराम कामों से रोकना है। तो एक महीना सही इस्तेमाल कर, इस महीने की बरकतें सारा साल तेरी जिंदगी में शामिल हो जाएगी। तो रमजान इबादतों का महीना है, रमजान बुराइयों से रुकने की क्षमता पैदा करने का महीना है। आने वाला माह रमजान बिल्कुल अपने आप को फजूल बात से, झूठ से, गीबत से, कारोबार को 50% कम कर दे, मोबाइल को चलाना बंद कर दे, जरूरतन फोन आए जाए और व्हाट्सएप, यूट्यूब इस्तेमाल नहीं करे। नहीं, सहरी के टाइम में सहरी देख रहे हैं, इफ्तार का मंजर देख रहे हैं, वहां का मंजर देख रहे हैं, तिलावत सुन रहे हैं, वही मंजर सहरी, मंजर इफ्तार, मंजर तिलावत सुनते सुनते उसी में आती है गंदी तस्वीरें, निगाहें टिक जाती हैं और सब रोजे की सारी बरकतें खत्म हो जाती है। क्योंकि शैतान तो रहता है कैद में, मगर ये नफ्स तो हमेशा साथ में रहता है और ये नफ्स आदमी को तबाह करने पे तुला रहता है। हमेशा लाहौल पढ़ते रहें, नेक लोगों की सोहबत में रहें। बुराई करने से बेहतर है कि सो जाए, बुराई करने से बेहतर है सो जाए, मोबाइल चलाने से बेहतर है कि सो जाए। यानी अगर आपने सो गया तो कम से कम इतना तो है कि गुनाह से आप बच गए, गुनाह से बच गए। वह जगह है तो वह मोबाइल चला रहा है, गंदी गंदी चीजें देख रहे, उससे बेहतर है कि सो जाए। आप रात में तरावीह के बाद सो जाए और फजर की नमाज के बाद आप सो जाए, और फजर की नमाज के बाद सो जाए। या तो अच्छा काम करें या फिर सो जाए, या बेहतर है कि मस्जिद में जाके बैठ जाए। तो उस मस्जिद में जाके एतकाफ की नियत से सो भी गया तो सो भी जाएंगे तो भी हर सांस के बदले में अज्र मिलता रहेगा। आने वाला माह रमजान इबादतों का साल बना दीजिए। आदमी वही है जो अपने आप को कंट्रोल में रख के नफ्सानी ख्वाहिशात से अपने आप को बचाए। अब जरा गौर